हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे ना भी करे। तो जो रेजोनेट करता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप अपने करियर में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ सडन अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं अपने आपके करियर में। जैसे जॉब से निकाल देना या जॉब चेंज होना, कंपनी या बिजनेस में किसी टाइप का रुकावट आ गया है। ऐसा कुछ हुआ है जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। और ये एक ऐसा बदलाव है आया है जो आपको मतलब अ, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया है। ऐसा कुछ है मतलब जिसकी वजह से आप स्टक हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। या फिर किसी काम को लेके आप एक्साइटेड हो, किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप करना भी चाहते हो। कोई काम आप स्टार्ट करना चाहते हो, बट आपको रास्ता नहीं दिख रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे किया जाए। ये एक ऐसा बदलाव आया है जो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। आप जिस भी काम को कर रहे थे वही आपको आप वहाँ पे आपको इतनी सैलरी नहीं मिल रही थी। ऊपर से वर्कलोड, स्ट्रेस ज़्यादा था उस जगह पे, वर्क प्लेस पे आपके, जिसके वजह से ये टावर मोमेंट आया। टावर मोमेंट तभी आता है मतलब जब मतलब आप हद से ज़्यादा काम करते हो, टाइम देते हो, एनर्जी देते हो वहाँ पे, और बदले में आपको बहुत ही कम रकम मिलती है। तो जिसकी वजह से ये हुआ। आपको एंजल्स यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि इसी वजह से ये टावर मूवमेंट आया, ये होना ज़रूरी था। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही एनर्जी दे रहे थे उस वर्क प्लेस पे, आप ज़्यादा ही स्ट्रेस ले रहे थे अपने काम को लेके। बाकी आपको उधर से इतना कुछ ख़ास नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से ये हुआ आपके साथ। और अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि कुछ आपके लिए ऐसा काम है या न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहोगे, खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, और पैसा भी आपको अच्छा मिलेगा, पैसा भी अच्छा अर्न करोगे। आप रिलैक्स रहोगे अपनी लाइफ में। बहुत एक्साइटिंग बदलाव आने वाला है आपकी लाइफ में। आप बहुत एंजॉय करोगे इस न्यू फेज़ को। लेकिन आपको यहाँ पे आपको पेशेंस रखना होगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना होगा, फोकस बना के रखना होगा, और तभी आपको न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए। और जितना आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ही आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर पाएंगे। आपको जो भी स्टकनेस है अपने करियर में, वहाँ से आप बाहर निकल पाएंगे। आपको मुझे दिख रहा है कि आपको आप अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप रम मंत्र का भी चैंटिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा। और अब जो ये करियर या जॉब से रिलेटेड जो भी स्टकनेस में हो, आप वहाँ से निकल पाओगे। देखिए, एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप इस स्टकनेस से आप निकल पाओगे अगर आप रम मंत्र का चैंट करते हो, अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हो। ये जो आपके दिमाग में इतने सारे थॉट्स चल रहे, इतने विचार, नेगेटिव विचार, या किसी भी टाइप का स्टकनेस है, हेल्पलेस फील कर रहे हो, आप वहाँ से बाहर आ सकते हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। या तो आप स्टकनेस से बाहर आओगे, या तो फिर आप कहीं और शिफ्ट करोगे, कहीं और स्टेट में शिफ्ट करोगे, या कोई और कंट्री में शिफ्ट करोगे। इस चीज़ से निकलने के लिए कहीं और ट्रांसफ़र होगा आपका।
फैमिली का मुझे दिख रहा है, आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं और बहुत ज़्यादा वर्कलोड है कि फैमिली को भी लेके कुछ ज़्यादा स्ट्रेस है। द वर्ल्ड कार्ड, एक न्यू साइकिल का आपका लाइफ में स्टार्ट होने वाला है, न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है आपका, न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया, बहुत ज़्यादा आप मदरली, केयरिंग, नर्चरिंग हो और अपने दूसरों का पहले सोचते हो, अपना पहले नहीं सोचते हो, आप दूसरों का पहले बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जी है आपका, बहुत ज़्यादा हीलर एनर्जी, हीलिंग एनर्जी आप में बहुत है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। द ऑफिस, मुझे यहाँ दिख रहा है कि सेटबैक्स, आप कोई स्टेप लेते हो अपने काम को लेके, कोई आगे बढ़ते हो लेकिन बार बार पीछे आ जाते हो, 2 स्टेप बैक पीछे आ जाते हो, या आप मतलब आप फिर से वापस जहाँ से आपने शुरू किया है वहीं वापस आप घूम फिर के वहीं आ जाते हो। लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टकनेस, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो आप। अब सेम चीज़ को बार बार करके आप रिजल्ट एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, आप बार बार एक ही गलती को कर करके दोहरा के आप वही चीज़ एक्सपेक्ट करो कि अभी कुछ नया चेंजेस आएगा आपकी लाइफ में। तो इसमें आपको यहीं पे एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, नई पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको ऑफरिंग का कार्ड आया है यहाँ पे, इसका मतलब यही है कि आप यूनिवर्स आपकी सारी विशेष पूरी करेंगे, आप जो चाहते हो वैसे ही होगा। आप कोई छोटा सा होम हवन करवा सकते हो, लक्ष्मी पूजन करवा सकते हो अपने घर पे, या फिर आप किसी ज़रूरतमंद को खाना या पैसे ऑफ़र कर सकते हो। जो भी आपकी लाइफ में जो ये पैसे से रिलेटेड स्टकनेस है, वो आप वहाँ से आप निकलोगे और आप मनी को अट्रैक्ट कर पाओगे, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगी। स्पिरिट गाइड्स को आप अपने स्पिरिट गाइड्स को, एंजल्स को हेल्प के लिए बोल सकते हो, सही रास्ता दिखाने के लिए बोल सकते हो। द ऑफिस का कार्ड है कि अगर आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आप जहाँ पे भी काम करते हो, तो आप अपने कलीग से या अपने स्टाफ से आप हेल्प का मांग सकते हो। आप ऐसे पर्सन से आप हेल्प मांगिए जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा जगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वर्कलोड ज़्यादा है आपको, तो आपको एंजल्स यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि आप थोड़ा अपने काम को थोड़ा किसी और के साथ आप हेल्प के लिए मांगो, पूछो, तभी आप अपने इम्पोर्टेंट काम पे फोकस कर पाओगे, ध्यान दे पाओगे। इससे आपकी अर्निंग भी अच्छी बढ़ेगी, फाइनेंशियस डबल होंगी आपकी, अपने काम पे आप फोकस कर पाएंगे ज़्यादा, जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, आप उस पे ध्यान दे पाओगे। आपको अकेले सारी चीज़ें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, आप हेल्प भी मांग सकते हो, आप बोल भी सकते हो, आप बोलिए, आप अपना थ्रोट चक्र को ओपन अप कीजिए।
चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस है, एंजेलिक मैसेजेस है। इफ़ यू बिलीव टेक एक्शन अनलाइकली। देखिए 3 कार्ड आगे हैं। आपको यहाँ पे एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। आप जो गलती बार बार कर रहे हो वहाँ से लेसन लर्न कीजिए और वहाँ से कुछ सीख के आप चीज़ों को नए तरीके से देखें। और हाँ, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप एंजल्स पे बिलीव करते हैं तो डिवाइन पे, यूनिवर्स पे फेथ रखते हैं तो तभी ये चीज़ें होंगी। आप पूरे विश्वास के साथ आप एक्शन लीजिए कि आप, हाँ, आप जो डिज़र्व करते हो आपको मिलेगी चीज़ें। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है या आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि आप एंजल्स पे बिलीव रखें और स्पिरिट गाइड्स आपको हेल्प कर रहे हैं। आप अपने डिवाइन पे बिलीव रखें और एक्शन ले। ये चीज़ें होगी, बिल्कुल होगी। आपको ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये होगा, वर्क करेगा कि नहीं करेगा। आप सच्चे मन से आप इस चीज़ को करें, आप बिलीव करें, फेथ रखें, ये ज़रूर होगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ, आप अभी से 1 साल बाद ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आपको कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड है। आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अपने आपको कुछ थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, अच्छी चीज़ें, अच्छी हैबिट आपको अपनाना पड़ेगा, तभी ये चीज़ आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपको रहना पड़ेगा और तभी ये चीज़ें आपको रिज़ल्ट देगी। आपको एक पॉजिटिव न्यू चेंजेस आएँगे आपके लाइफ में।